आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र सिंह साहब, जो कि AEE हैं, मैकेनिकल PHE नरवाल। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। नमस्कार सर। राजेंद्र सर, अगर बात करें हम मैकेनिकल जो विभाग आपके पास है PHE का, किस तरह के कामकाज रहते हैं और कितना समय हो चुका है आपको यहाँ पे पदभार संभाले हुए? मुझे आए हुए यहाँ 5 महीने हो गए हैं। 1 जून को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो मेरी पूरा वापसी वहाँ से सांबा से मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ जो हमारा काम है सारा मैकेनाइज्ड काम है। हम पानी को लिफ्ट करके बठिंडी, नरवाल, छन्नी, सैनिक कॉलोनी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो सिविल डिपार्टमेंट देखता है, और जो शॉर्टफॉल रहता है, जहाँ कवर्ड स्कीम है, जहाँ अनकवर्ड एरिया है, उस एरिया में हमारी जो रिक्विजिशन टैंकर्स की आती है, वो टैंकर्स हमारे पास डिप्लॉय रहते हैं। उस पर जितने ट्रिप्स हमें मिलते हैं वो हम डेली बेसिस पे लगाते हैं। राजेंद्र सर, अगर बात करें हम, जब गर्मियों का मौसम होता है और पानी की काफ़ी दिक्कत आती है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? और गाड़ियाँ क्या प्रॉपर वे से आपके पास पूरी हैं, मतलब पूरी पूर्ति हो जाती है? हम कुछ गाड़ियाँ हायर करते हैं एज एन व्हेन रिक्वायर्ड हों। उसके लिए टेंडरिंग की प्रोसीजर रखा हुआ है हमने। उस पर हम गाड़ियाँ लेके टेंडरिंग पे, वो अगर बढ़ जाए, ट्रिप्स बढ़ जाए, तो नंबर ऑफ डिप्लॉयमेंट व्हीकल की बढ़ जाती है। अगर कम रहे तो अब सर्दियों के दिनों में डिमांड फिर बढ़ जाती है। ट्रांस माइग्रेशन होती है, जो पॉपुलेशन आती है कश्मीर से एरिया से बठिंडी एरिया में, तो डिप्लॉयमेंट हमारी थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट रहती है, सिर्फ नरवाल के रिस्पेक्ट में। बाकी एरिया में विंटर में यूजेज कम हो जाती है। जिस आदमी की रिक्वायरमेंट अगर 50 लीटर 100 लीटर है, तो सर्दियों में वो 20-30 लीटर की वेरिएशन रहती है। लेकिन इस एरिया में हमें वैसा नहीं मिलता है। इस एरिया में डिप्लॉयमेंट फिर हमारी बराबर ही रहती है। तो गर्मियों में ये पॉपुलेशन वहाँ चली जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ने से रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वो वाला बैलेंस जो है वो उस तरफ चला जाता है। अगर PHE विभाग की बात करें तो कितनी गाड़ियाँ अभी तक आपके पास अवेलेबल हैं? हमारे पास इस टाइम प्रेजेंटली 20 टैंकर्स हैं, जिसमें एक छोटी गाड़ी है 6 किलो लीटर की, बाकी 1 के की गाड़ियाँ हैं। और हर एक गाड़ी एवरेज 10 ट्रिप पर डे लगाती है, तो मतलब 150-200 ट्रिप हमारा डेली लगता है। कुछ गाड़ियाँ हम देखते हैं वहाँ पे ख़राब भी खड़ी रहती हैं, उनका क्या कारण है? क्यों नहीं, काफ़ी देर से, काफ़ी लंबे समय से जो है वो ठीक नहीं हो पा रही हैं? जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उनकी जो एंट्री थी वो 2007 में हुई थी, तो वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो आउटलिव कर चुके हैं। अब हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं, हम उनको एक्सटेंशन 6 मंथ पे बाई एनुअल पासिंग के साथ उनको मैनेज कर रहे हैं। उन पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, क्योंकि वो बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर मशीनरी है। इवन दो हम मेहनत करके उसको मेंटेन कर रहे हैं। हमने सरकार को भी लिखा है कि हमें रिप्लेसमेंट में इतने 20 टैंकर हमें और नए प्लान या बजट में दिए जाए, ताकि इन चीज़ों को हम रिप्लेस कर पाएंगे। तो ये जो टैंकर्स हायर किए जाते हैं, प्राइवेट टैंकर्स, तो उन पे किस तरह से जो है, क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं? किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको हायर किया जाता है? उनका लोड के हिसाब से है। अगर हमारी डिप्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट है 200 टैंकर, 400, जितनी टैंकरों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती है, तो उसके हिसाब से हमने हायर बेसिस पे रखते हैं उनको। जैसे ही उनका काम ख़त्म है, तो उनके बाद वो टेंडरिंग का प्रोसीजर है, उसके थ्रू हम उनको हायर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, और क्या कुछ काम आपके अंडर में होते हैं जो आप संभालते हैं? हमारे पास ट्यूबवेल्स हैं। जितना भी पानी है जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है, सारा ग्राउंड रिजर्वायर्स, ग्राउंड वाटर प्रोसेस से निकालते हैं हम। तो निकालने के बाद उसको रिजर्वायर तक पहुंचाने का हमारा काम है। सोर्स ट्यूबवेल से पानी निकला और तो टैंक तक पहुंचाना। टैंक के बाद की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सिविल लोग उसको प्रॉपरली प्रोपोर्शनेट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। गर्मियों में रहता है, लाइट की प्रॉब्लम है, वो वोल्टेज पीक आवर्स में लोड बढ़ जाता है, तो उस टाइम हमारा पीरियड जो है घंटे 1.5 घंटे का शटडाउन रहता है मशीनरी का। तो हमारा जितना भी काम है, सोर्स से लेके अप टू रिजर्वायर तक, लिफ्ट जितना करना है पानी को, जितनी भी लिफ्ट चाहिए उसको कस्टमर तक पहुंचने के लिए, वो लिफ्ट्स मैकेनिकल के लोग प्रोवाइड करते हैं।
आम जनता का किस तरह का सहयोग हो सकता है कि मिलजुल कर डिपार्टमेंट और आम जनता जो है काम कर सके और स्मूथली जो है काम हो सके? ये सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा। हम ये चाहते हैं जनता की तरफ से कि ड्यूरिंग पीक लोड, जब गर्मियाँ आती हैं या जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स अपने लॉन्स को पानी कम यूजेज पे रखें। ये नहीं है कि पानी की वेस्टेज को रिड्यूस करें। अगर पानी की वेस्टेज रिड्यूस होगी, ऑब्वियसली हमारा जो पानी देने की कैपेसिटी है वो तो कांस्टेंट है, उसमें तो इंक्रीज़ होता है। अगर हम 4 ट्यूबवेल ऐड ऑन करते हैं तो 1-2 ट्यूबवेल ब्रेकडाउन में भी रहता है। लेकिन लोग अगर हमारे साथ कोऑपरेट करें, लाइट की प्रॉब्लम रहती है, अननेसेसरली पानी की वेस्टेज, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी जल शक्ति अभियान में कहा था कि किसी भी गृहिणी को बाल्टी उल्टी रख के नहीं देखना है कि पानी आएगा तो फिर भर के पिया जाएगा, है ना। आपको खुद अवेयर रहना है कि इतने बजे पानी आना है, तो आप अपना पानी प्रॉपरली मैनेज कर पाओ। और अगर हम बात करेंगे वेस्टेज, जो पानी वेस्टेज होता है, लीकेज होती है, उसकी जिम्मेवारी किसकी रहती है? वो हम जैसे जो राइजिंग मेंस हैं, जो मेन डिलीवरी पार्ट्स हैं, उसमें तो हम लोग खुद देखते हैं। बाकी जो सिविल के लोग हैं जो लीकेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है, वो उसको टाइमली प्लग करते हैं। अगर उनको कोई भी मैसेज या कोई रिपोर्ट करता है या खुद हमारा स्टाफ बताता है, तो वो हम टाइमली कोशिश करते हैं सब जगह प्रॉपरली मैनेज करने की। कुछ जगहों पर देखा जाता है कि ये जो बड़ी बड़ी पाइपें होती हैं पानी वाली, वहाँ से पानी लीक हो रहा है, सर्विस स्टेशन चल रहे हैं। नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर यार्ड 6 में की अगर हम बात करें, वहाँ पे एक सर्विस स्टेशन जो है वो रन हो रहा है उस पाइप लीकेज पे। तो क्या वो लीकेज बंद नहीं होनी चाहिए? क्या उतना पानी अगर लोगों के घरों में जाए या उसका इस्तेमाल उस पर्पज़ के लिए हो जिसके लिए वो पानी आ रहा है, गाड़ियाँ धोने के लिए ना हो? सर्विस स्टेशन के रिस्पेक्टिव जो है, जो सर्विस स्टेशंस के लोग हैं, उन्होंने अपने बोर बना रखे हैं, अपने बोर ड्रिल करे हुए। तो उसके पैरेलल जो मेरे ज्ञान में जितना है, तो वो उससे पानी यूज़ करके गाड़ियाँ साफ़ करते हैं। सरकार की प्रॉपर परमिशन से वो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हमारे काउंटर पार्ट हैं सिविल के लोग, वो इस चीज़ पे देख सकते हैं कि हमें किस कमर्शियल जो कनेक्शन है उसके चार्जेस हायर साइड है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री भी यूज़ कर, वो अगर कोई करता भी है तो सिविल के लोग देखते हैं उसको, हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, आवाम के लिए? जल को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेव करके रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ जो है हमारी हम पे गुस्सा नहीं होंगी, क्योंकि जो हमारी लिफ्ट है वो बढ़ गई है। जो बरसात में परकोलेशन होती है वो तो उतनी होती है, बरसात कम हुई, ज़मीन में पानी कम जाएगा, तो लिफ्ट तो हम बढ़ा रहे हैं हर दिन। अगर हमारा 4 लीटर पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है तो 6 लीटर एक्सट्रैक्शन हो रही है, तो वो इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन को हमें कम करना है, सो दैट आने वाले दिनों में हमारी जो पॉपुलेशन भी एक मेन रीज़न है एक्सप्लोजन का, कि हमें पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और ये है भी एसेंशियल कमोडिटी, इसके बिना लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश हम सबको मिलके ये करनी चाहिए कि इसको टाइमली कम यूजेज के साथ मैक्सिमम इफ़ेक्टिवनेस से काम करेंगे तो आने वाले दिनों में, जैसे इज़राइल शहर है, उनके पास पानी नहीं है लेकिन वो फिर भी प्रॉपरली पानी साफ़ करके यूज़ करके इफ़ेक्टिवली, तो हमें भी वैसी कंट्रियों को देख के अपनी कंट्री में भी ऐसे ही करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी, जो कि AEE PHE मैकेनिकल हैं। और आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।